अफगानिस्तान के एक एक प्रांत पर तालिबान कब्जा करता जा रहा है। काबुल से वो कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से लोगों का जाना शुरू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे तालिबान का खौफ लोगों के दिल में घर कर चुका है। वहीं लोग अपने सामान लेकर अफगानिस्तान से बाहर की फ्लाइट के इंतजार में दिखाई दिए। तो काबुल एयरपोर्ट पर जुटे सैकड़ों लोग। तालिबान के बढ़ते कब्जे से लोगों में खासी दहशत है। नीतीश, आप जरा ये बताइए कि अब वहां पर क्या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वहां से लौटना चाहते हैं? क्या उसको लेकर कोई इंतजाम लग रहा है? क्या हमारे लोग भी वहां पर कुछ फंसे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक कमर्शियल फ्लाइट्स ऑन है और एक सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर है, तो उस वक्त तक कमर्शियल फ़्लाइट्स चलती रहेंगी और लोगों को अभी अपना दूसरे जगह जाने में, अगर किसी कंट्री जाना चाहते हैं तो सुविधा हो सकती है। हमारे लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। दो एडवाइजरी ऑलरेडी दो से चार एडवाइजरी ऑलरेडी इशू की जा चुकी है भारत की तरफ से भी कि जो लोग यहाँ पर हैं वो जल्द से जल्द जो है भारत लौट जाएं। तो ये वहाँ की स्थिति को बताता है। अभी फ्लाइट्स खुली हुई हैं, अभी लोग जा सकते हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। तालिबान का कब्जा जैसे ही काबुल पर होता है उसके बाद से ये हालात जो बदल जाएंगे। जो वहाँ पर स्टैंडर्ड लोग हैं वो वहीं पर रह जाएंगे। तो फिलहाल ये स्थिति है कि अभी तक कमर्शियल फ्लाइट्स ऑन है, अभी जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं। हाँ, नीतीश लौट रहे हैं आपके पास। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी अब चिंतित है। अमेरिका काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। काबुल में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और इस बीच अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर दें। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ऐसे दस्तावेजों को नष्ट कर दे ताकि तालिबान उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। नीरज, ये किस तरीके के दस्तावेज हैं जो अमेरिका की तरफ से नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बहुत राजनयिक दस्तावेज होते हैं। एक देश की तमाम, जब दूतावास में आप होते हैं तो बहुत सारे देशों से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं और अमेरिका तो वहां मौजूद था। पूरी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की थी अफगानिस्तान को लेकर, उसके तमाम दस्तावेज वहां मौजूद थे। तो ये सब दस्तावेज तालिबान के हाथ में न लगे, इसलिए ये दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अमेरिका की जब से मौजूदगी है 2001 के बाद से ही, आपको याद होगा अमेरिकी मौजूदगी, जब अमेरिका ने वहां जब तालिबान को खत्म करके वहां में बाकी जो दूतावास में जो लोग वहां मौजूद थे, तो तब से लेकर अब तक की जो रणनीति थी उससे जुड़ी हुई फाइलें जो हैं उसको नष्ट करने का आदेश दिया गया कि ताकि वो तालिबान के हाथ में ना लगे। और कल के डेट में अगर तालिबान को हटाने की कोई स्ट्रेटेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अमेरिका बनाता है तो उससे तालिबान को अमेरिकी स्ट्रेटेजी का कोई अंदाजा न लग सके। जी, शुक्रिया नीरज और नीतीश, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान ने भारत के बारे में परिपक्व बातें कही हैं। जवाब और सवाल जवाब के क्रम में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं, सयानी बातें हैं और अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भारत को संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा उसने कर लिया है, तो भारत सरकार दोहा में जो बातचीत कर रही है उसमें अफगानिस्तान तालिबान शामिल है। तालिबान के साथ भारत सरकार को संपर्क बढ़ाना चाहिए और वो जो अच्छी बातें भारत के बारे में कह रहे हैं, भारत का जो योगदान रहा है अफगानिस्तान के विकास में, उसके बारे में, उन सब विषयों पर तालिबान से चर्चा करनी चाहिए।